अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा कि आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी का एमबीबीएस और बीडीएस का एक्सपेक्टेड मेरिट 2022-23 कितना हो सकता है। तो काफी स्टूडेंट के क्वेश्चन भी थे, सर मेरे 91% नंबर है, 92% है, क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा। तो आज इंशाल्लाह ताला जो आपके साथ मैं इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, ये मुझे उम्मीद है कि 90% तकरीबन करेक्ट होगी इंफॉर्मेशन। 90% से अब ये इतने पर ही मेरिट क्लोज होगा जो मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं, किसी भी चीज का अगर आप लोगों ने मेरिट कैलकुलेट करना हो, एक्सपेक्टेड मेरिट कैलकुलेट करना हो, तो 5 चीजें मैटर करती हैं। सबसे पहली मेरिट फार्मूला, उसके बाद जो मेरिट फार्मूला जो सा बनाया गया है, उसके बाद नम्स एमडी कैट मार्क्स के आपने कितने नंबर हासिल किए हैं, मैट्रिक में कितने नंबर हासिल किए हैं आप लोगों ने, इंटरमीडिएट में कितने नंबर हासिल किए हैं, और लास्ट ईयर एएमसी क्लोजिंग मेरिट कितना था। तो इस साल जो नम्स का मेरिट फार्मूला है वो ये है, 10% आपके मैट्रिक के होंगे, 40% इंटर के और 50% नम्स एमडी कैट के। तो मैट्रिक के 10% आप लोगों की ऑब्टेन परसेंटेज में से काउंट होते हैं, इसी तरह इंटर की ऑब्टेन परसेंटेज में से 40% काउंट होंगे, और इंट्री टेस्ट की ऑब्टेन परसेंटेज में से आप लोगों के 50% नंबर काउंट होंगे, और इन तीनों को मिलाकर आप लोगों का एक एग्रीगेट निकल जाता है। उस एग्रीगेट की बेस पर ही आप लोग एमबीबीएस और बीडीएस में अप्लाई करेंगे आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में। जबकि लास्ट ईयर 2021 में जो सा मेरिट फार्मूला था वो ये था कि 50% पीएमसी एमडी कैट होता था, 25% नम्स एमडी कैट और 25% इंटर के नंबर काउंट होते थे, मैट्रिक के नंबर काउंट नहीं होते थे 2021 में। तो इस मेरिट फार्मूला चेंज कर दिया गया है। उसके बाद जो सी ओवरऑल रिजल्ट की बात कर लेते हैं। रिजल्ट जो सा नम्स एमडी कैट का आया है, कितने स्टूडेंट ने कितनी परसेंटेज हासिल की है। तो जो अभी तक जो नम्स के टॉपर हैं, तीन टॉपर्स हैं। एक स्टूडेंट के 97.267 नंबर आए हैं नम्स के एमडी कैट में, दूसरे के 97.067 आए हैं, तीसरी पोजीशन वाले के 96.2 मार्क्स आए हैं, परसेंटेज आई है नम्स एमडी कैट की, ये बात हो रही है। तो ओवरऑल रिजल्ट जो सा नम्स एमडी कैट का आया है वो इस वक्त कुछ बेहतर है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर में स्टूडेंट के नंबर काफी ज्यादा कम थे, अलबत्ता इस साल नम्स एमडी कैट में बहुत ज्यादा नंबर आए हैं, स्टूडेंट के 90% से अबव मोस्टली स्टूडेंट के आए हैं। तकरीबन मेरे पास जो कमेंट्स आए हैं उन कमेंट्स में तकरीबन 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 92 से अबव एग्रीगेट बन रहा है, यानी कि एफएससी इंटर और मैट्रिक के नंबर मिलाकर 92 से अबव एग्रीगेट बन रहा है 10 स्टूडेंट के। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मेरिट होगा। जो एक्सपेक्टेड मेरिट होगा वो मैं आप लोगों के साथ वीडियो के एंड में शेयर करूंगा कि इस साल कितना हो सकता है एक्सपेक्टेड मेरिट। अब जो दूसरी चीज मैटर करती है वो ये मैटर करती है कि इंटरमीडिएट का रिजल्ट कैसा था। तो इस बार इंटरमीडिएट के रिजल्ट में इतना कोई खास अच्छा नहीं आया एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर तो स्टूडेंट के 1100 में से 1100 नंबर थे, इस मरतबा तो किसी के 1100 में से 1100 नहीं आए। तो इस बार जो आप लोगों का इंटर की बेस पर है, थोड़ा बहुत रिजल्ट एमडी कैट का जो मेरिट है, मेरिट वहां से डिक्रीज हो सकता है इंटर और मैट्रिक की बेस पर। और जो नम्स एमडी कैट आया है उसमें तो आप लोगों के नंबर बहुत ज्यादा आए हैं, स्टूडेंट के बहुत ज्यादा नंबर हासिल किए हैं उन्होंने। तो बेसिकली मैट्रिक के मार्क्स अगर आप लोगों के 1000 से ऊपर हैं, एफएससी के मार्क्स 1000 से ऊपर हैं, और नम्स के एमडी कैट में आप लोगों के 85% से अबव मार्क्स आ रहे हैं, तो आप लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है ओवरऑल एग्रीगेट निकलने में। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि लास्ट ईयर एएमसी का क्लोजिंग मेरिट कितना था। तो लास्ट ईयर एएमसी का मेरिट एमबीबीएस का 90.93% था, जबकि बीडीएस का 90.30% था। तो काफी जगह मैंने लिखा हुआ देखा था, वहां पर था जी 90 से 90.05 और बीडीएस का 89.89%। जहां तक मैंने कैलकुलेशन की है, मैंने ढूंढने की कोशिश की है, जो मुझे एक्सपेक्टेड मेरिट मिला है वो यही है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। 90.93 एमबीबीएस का क्लोज हुआ था, और बीडीएस के लिए 90.30 पर बीडीएस का मेरिट क्लोज हुआ था 2021 में। अब इसके बाद आप लोगों को बता देता हूँ कि ओपन मेरिट सीट्स कितनी है नम्स में आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए और फॉर एमबीबीएस और बीडीएस। एमबीबीएस के लिए टोटल 40 सीट्स हैं, फॉर एमबीबीएस आर्मी मेडिकल कॉलेज ओपन मेरिट सीट्स की बात हो रही है यहाँ पर, और बीडीएस के लिए टोटल सीट्स 6 हैं। तो यहाँ पर पेइंग कैडेट की भी नहीं बात हो रही, उनकी सीट्स अलग होती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ओपन मेरिट सीट्स है। तो आप लोगों को आइडिया कर सकते हैं कि 40 सीट्स एमबीबीएस के लिए है, 6 सीट्स बीडीएस के लिए है। तो जहां तक मैंने जितनी भी कैलकुलेशन की है, तो मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक जो नम्स एमडी कैट का एमडी कैट हुआ है उसमें ओवरऑल स्टूडेंट ने नम्स एमडी कैट में बहुत ज्यादा अच्छे नंबर हासिल किए हैं। काफी स्टूडेंट तकरीबन 10 के करीब कमेंट मेरे पास आए हैं जिनका 92% से ज्यादा एग्रीगेट बन रहा था, 92 से ज्यादा एग्रीगेट, ओवरऑल एग्रीगेट की बात कर रहा हूँ 92 से। यहाँ पर जो मुझे इस बार लग रहा है कि एक्सपेक्टेड मेरिट कितना हो सकता है नम्स का,
वो एमबीबीएस का जो एक्सपेक्टेड मेरिट होगा 92 प्लस होगा और बीडीएस का 91 प्लस होगा। ये जहां तक मेरी कैलकुलेशन है इसके मुताबिक आप लोगों का मेरिट इतने पर क्लोज हो सकता है। अलबत्ता आप लोगों को मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों के 89% से अबव नंबर है, परसेंटेज बन रही है, ओवरऑल एग्रीगेट बन रहा है, तो आप लोगों को एमबीबीएस में भी अप्लाई कर लेना चाहिए और बीडीएस में भी अप्लाई कर लेना चाहिए। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि जो से ये 90 टॉपर स्टूडेंट है, ये वाले 3 स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं, इन 3 स्टूडेंट्स ने प्रोफेशनल लेवल का एमडी कैट भी दिया होगा। जो 92 से मेरे पास जितने भी कमेंट्स आए उन सब ने प्रोफेशनल लेवल का एमडी कैट भी दिया है, तो उनका प्रोफेशनल एडमिटिंग यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन हो जाएगा और आर्मी मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन हो जाएगा। तो काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि आर्मी मेडिकल कॉलेज की फीस ज्यादा होती है, 2 लाख से ज्यादा होती है, जबकि प्रोफेशनल लेवल के जो एमडी कैट एमबीबीएस के इंस्टीट्यूट होते हैं उनकी फीस कम होती है एज कम्पेयर टू एमडी कैट आर्मी मेडिकल कॉलेज। तो स्टूडेंट्स अपना जो सा प्रेफरेबल करते हैं, काफी स्टूडेंट फीस अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो प्रोफेशनल लेवल के एमबीबीएस के इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन ले लेते हैं, आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ही लेते हैं फीस की वजह से। तो दूसरा आप लोगों को पंक्चुअलिटी बहुत ज्यादा करनी पड़ती है इस वजह से, तो वो आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। मेरिट थोड़ा बहुत डिक्रीज भी हो सकता है इससे फीस की वजह से, क्योंकि फीस ज्यादा होती है आर्मी मेडिकल कॉलेज की, और दूसरी रीजंस की वजह से क्योंकि एक स्टूडेंट का अगर टॉपर है तो उसने सब जगह अप्लाई किया होगा, उसका तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नेम आया होगा, प्रोविंशियल लेवल की भी और फेडरल लेवल की भी, आर्मी मेडिकल कॉलेज में भी उसका एडमिशन आया होगा। तो वो ज्यादातर स्टूडेंट जो प्रेफर करते हैं वो प्रोविंशियल यूनिवर्सिटी को प्रेफर करते हैं क्योंकि एक तो उनके नजदीक होती है, दूसरा उसकी फीस भी बहुत ज्यादा कम होती है और एक्सपेंसिव कम होते हैं एज कम्पेयर टू आर्मी मेडिकल कॉलेज। तो मैं आपको सजेशन यही दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों की 89% से अबव मार्क्स बन रहे हैं, ओवरऑल एग्रीगेट बन रहा है, तो आप लोगों को लाजमी अप्लाई कर लेना चाहिए एमबीबीएस और बीडीएस में आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में। तो हो सकता है आपका एडमिशन हो जाए। तो बाकी वही होगा जो अल्लाह ताला को मंजूर होगा और जितनी आप लोगों ने मेहनत की होगी उसका सिला आप लोगों को इंशाल्लाह ताला जरूर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल स्पीच ये है कि काफी स्टूडेंट्स होते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस और बीडीएस में ही एडमिशन लेने के लिए कोशिश करते हैं किसी तरह हमारा एडमिशन हो जाए। तो यहाँ पर मैं एक सजेशन देता चलूँ कि अगर आप लोगों ने मतलब कि कामयाब होना है फ्यूचर में, तो एमबीबीएस भी एक अच्छी डिग्री है, बीडीएस भी अच्छी डिग्री है, तो इससे भी ज्यादा कोई काफी डिग्रीज ऐसी हैं जिनमें आप लोग ज्यादा अर्न कर सकते हैं। अगर आप लोग आईटी की तरफ आए या कंप्यूटर साइंस की तरफ आए तो आप लोग इससे भी ज्यादा अर्न कर सकते हैं। मैं काफी लोगों को जानता भी हूँ जो कि एमबीबीएस डॉक्टर इतना कमाता है उससे 4 से 5 गुना कमा रहे हैं आईटी की तरफ से और कंप्यूटर साइंस की तरफ से डिफरेंट उन्होंने काम किए हुए हैं, ऑनलाइन अर्निंग वगैरह करते हैं वो। तो अगर आपका यहाँ पर एडमिशन नहीं होता यार, आप लोगों ने डिमोटिवेट नहीं होना। जो एमबीबीएस से अगर आप लोगों ने मतलब कि पैसे ही कमाने हैं ना, तो मैं बताता चलूँ माशरे में सिर्फ और सिर्फ उसकी इज्जत होती है आजकल का जो हमारा माशरा ट्रेंड चल रहा है, तो ज्यादा पैसे कमाता हो। तो अगर आप लोगों के पास अच्छी खासी अर्निंग कर लेंगे आप लोग, तो कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप लोग अर्निंग कैसे कर रहे हो, क्योंकि उसको नहीं गर्ज के कितनी अर्निंग कर रहे हो, उसको ये पूछेगा कि वो ये देखेंगे कि अर्निंग ज्यादा कर रहे हैं। एक डॉक्टर है, अगर डॉक्टर भी अर्न करता है तो डॉक्टर के पेशे को लोग ज्यादा प्रेफरेबल क्यों करते हैं, क्योंकि वो अर्न ज्यादा कर लेता है, क्योंकि उसकी अर्निंग ज्यादा होती है। अगर आप लोग किसी और प्रोफेशन में जाते हैं और वहां पर जाकर आप लोग उस डॉक्टर से भी ज्यादा अर्न कर लेते हैं, तो आप लोगों की भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होगी, क्योंकि हमारा आजकल जो माशरा चल रहा है वो आप लोगों के सामने ही है। किसी भी फील्ड में आप लोग जाएं, डॉक्टर की तरफ जाएं, बीडीएस की तरफ जाएं या आईटी की तरफ आए, तो कोशिश करें अर्न करने की। जितना ज्यादा अर्न करेंगे आप लोग उतना ही ज्यादा आप लोगों की इस माशरे में इज्जत होगी। जो हकीकत है आज की, हकीकत यही है पाकिस्तान में आजकल की। आप लोग अपने इधर इर्द गिर्द देख लें, इनके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा सहूलियात है, उनकी लोग ज्यादा इज्जत करते हैं एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल फैमिलीज होती है उनकी निस्बत। उनको अलग ही प्रोटोकॉल दिया जाता है हमारे यहाँ जिनके पास थोड़ा सा ज्यादा पैसे वाला हो। तो मोटिवेशन यही है आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने घबराना नहीं है। आपका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं आया, मैं खुद से काफी लोगों को जानता हूँ जो आईटी वाले सेक्टर की तरफ से, कंप्यूटर साइंस की सेक्टर की तरफ से ऑनलाइन अर्न करके एक डॉक्टर से भी ज्यादा हैंडसम अमाउंट कमा रहे हैं। तो पिछले दिनों प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब ने एमबीबीएस के इंटरव्यू कंडक्ट किए थे तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के, उन्होंने 14,000 स्टूडेंट इंटरव्यू देने वाले थे और सिर्फ 500 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होना था। तो उन्होंने 13,500 स्टूडेंट्स को इसलिए जॉब नहीं दी क्योंकि उनके पास टोटल सीट्स नहीं थी। हालांकि सब के सब कंपटीशन बराबर था, उनको मजबूरन 13,500 स्टूडेंट निकालने पड़े। तो आप लोगों को चाहिए अगर एडमिशन नहीं होता तो कोशिश करें आईटी की तरफ आए, ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आ जाए। जिस तरफ दुनिया जा रही है आप लोग भी उस तरफ ही जाएं, आप लोग अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट अर्न कर सकते हैं।
तो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछें, तो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को उसका ज़रूर रिस्पॉन्स दूंगा। तो थैंक यू। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए। तो अल्लाह पाक आप सब लोगों को कामयाब करे, आमीन।